से बाल में दूध पिलाने वाली माँ है गंगा। इस जीवनदायिनी माँ का, गंगा मैया का जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ जानते हैं आप? आइए बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे गंगावतरण के पौराणिक मिथक की कहानी। कहानी तब की है जब सारा संसार 3 लोकों में बटा और बसा हुआ था, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताललोक। उसी सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने सुने सुने, सब सुने, यह जिन्हें पूरी तरह से जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाए। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 7,001 पुत्रों और उनकी अक्षात सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। भूलोक में सगर का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वर्गलोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुविधा। उन्हें लगा कि अगर सगर का प्रभाव बढ़ता रहा तो उनका इंद्रासन भी मिल सकता था। डर कर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। घोड़े की रक्षा करने के लिए 7,000 सगर पुत्र वहां आ पहुंचे। ऋषि कपिल के पास घोड़े को बंधा देख सगर पुत्रों ने ऋषि को घेर लिया। आपकी होंगी छत भी हमारा अश्व चुराकर साधना का नाटक कर रहा है कि सन्यासी। अपना अश्व तो हम ऐसे ही ले सकते हैं, किंतु अश्वमेध का अश्व बांधने वाले को दंड देना हमारा धर्म है। आंखें खोल। वाचाल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोल दिया तो तपस्वी लोग इसे तुम सब हो जाओगे। सूर्य के वंशजों को आग से डराना है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी सर तेरे घर से अलग करता हूं। घोड़ा छोड़। उधर सगर चिंतित थे, न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। कपिल ऋषि ने आंख खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की होती है आवश्यकता। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा मुक्त उन्हें, जो भस्म हुए मेरे परिजन। गंगा, गंगा किसका नाम है जीवन? स्वर्ग की सरिता है गंगा, विष्णु के चरणों से पैदा, ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पैदा, ब्रह्मा की पुत्री। मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। दानी था राजा बने, पर करता था दंड। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धराए ध्रुव। 52 अंगुल का गोला बढ़कर पहुंचे जहां था भूप।
दरबारी पौनी ब्राह्मण पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब पौनी ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। पौनी ब्राह्मण ने पहले ही पग में सारी पृथ्वी नाप ली। वामन ने दूसरा पग जब स्वर्ग में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस चरणामृत को ब्रह्मा ने अपने कांधों में भर लिया। बलि, अब बता, तीसरा पग कहाँ रखूं? मैंने जान गया हूँ, आप ब्राह्मण हैं, स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए ब्राह्मण देव।